जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं वो 100% संभावना है कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें ताकि आपको एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में मिस ना हो और आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। 2 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। 3 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ये हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कलिंग का राजारोहण कब हुआ? यानी कि पूछ रहा है कनिष्क को जो थे उनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये 78 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईसा में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है स्तूप का संबंध आपको मालूम होगा बौद्ध धर्म से है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 9 नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 10 नंबर प्रश्न है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो ये किया था मोहम्मद तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है 12 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। तो ये अरबी में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अरबी में। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर राज्य से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1336 में हुई थी। कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 में हुई थी। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? तो विजयनगर के जो भी शासक थे अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। 16 नंबर प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जो था शेरशाह खास तौर पर जाने जाते थे। 18 नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दीवान ए अशरफ का अर्थ है? तो दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है सेना विभाग का अध्यक्ष। क्या होता है? सेना विभाग का अध्यक्ष। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, दीवान ए इलाही संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? तो मोहम्मद खां जो थे अकबर के समकालीन थे। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। यहाँ पे केवल अबुल लिखा है। 23 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था।
25 नंबर प्रश्न देखते हैं, कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? तो ये कार्नवालिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्नवालिस से। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। 29 नंबर प्रश्न है, कार्नवालिस कोड बना? तो ये बना था 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में बना था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इन्होंने पुर्तगाली जो थे इन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। कब किया था? 1510 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। 32 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसमें किस वर्ष दिया है, लेकिन यहाँ पे वर्ष ना देकर नाम दे दिया है कि किसके काल में हुई थी, इसको ये लिखना था। तो इस प्रश्न को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। इसका जो भी है इसको मैं बढ़िया से एडिटिंग करके उसके बाद इसका आंसर दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। 33 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? इसमें दिया है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, वही बात है। तो ये 17 मार्च 1998 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मार्च 1498 में। कितना में? 17 मार्च 1498 में। 34 नंबर प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो ये 1853 में हुई थी। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। 37 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो ये गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। स्टैमफोर्ड क्रिप्स जो थे ये कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। 39 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो ये 15 अगस्त 1947 को बना। दोस्तों ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यही वो प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम को पार लगाने वाला है। तो चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार से।